दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे एक इंट्राडे प्राइस एक्शन सेटअप जिसे आप स्टॉक में भी यूज कर सकते हो और इंडेक्स में भी यूज कर सकते हो, यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी में भी यूज कर सकते हो। तो इस सेटअप को चार्ट पर समझने से पहले मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसे हम यूज किस तरीके से करने वाले हैं। यहाँ पर हम दो टाइम फ्रेम का यूज करने वाले हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम। पहले तो देखिए, कभी भी सिंगल टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करके कोई भी आपको अपना डिसीजन नहीं लेना है। काफी सारे लोग या तो सिर्फ 3 मिनट को देखकर या सिर्फ 5 मिनट को देखकर वहां पर अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं और हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। कभी भी यहाँ पर ट्रेडिंग में सिंगल टाइम फ्रेम को देखकर कोई भी एंट्री एग्जिट प्लान मत कीजिए, हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज कीजिए। आज के हमारे इस सेटअप में हम दो टाइम फ्रेम का यूज करेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम को यूज करेंगे मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, यानी कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, कौन सा लेवल जरूरी है, किस लेवल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर हम देख सकते हैं। और 5 मिनट को यूज करेंगे हम एंट्री और एग्जिट के लिए और कंफर्मेशन लेने के लिए। मैं 1 आवर और 5 मिनट को यूज करके इंट्राडे में ट्रेड लेता हूं। मैं जिस तरीके से ट्रेड करता हूं मैं उसी तरीके से इस वीडियो में बताऊंगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को समझने के बाद बैक टेस्ट करना है। आपको वीडियो देखने के बाद तुरंत ही अगले दिन जब मार्केट ओपन होती है तो इस सेटअप पर या इस तरीके से ट्रेड नहीं लेने लगने। आपको पहले बैक टेस्ट करना है, लाइव मार्केट में बैक टेस्ट करना है, छोटी क्वांटिटी के साथ बैक टेस्ट करना है। आपको खुद को जब सारी चीजें सही लगती है, आपको खुद को जब कॉन्फिडेंस आता है, तब जाके आपको वहां पर नॉर्मल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। जैसे किसी ने भी कह दिया, किसी ने भी बता दिया, कहीं पर भी कुछ भी देख लिया, तो सीधा उस चीज पर भरोसा नहीं कर लेना। भले ही यहाँ पर आज मैं आपको 1000 चार्ट क्यों ना दिखा दूं, पर जब तक आप खुद बैक टेस्ट नहीं करते तब तक आपको भरोसा नहीं करना। क्योंकि आप बैक टेस्ट करोगे, आप चीजों को देखोगे, आप फील करोगे, आप लाइव मार्केट में देखोगे, तभी आपको अपने सेटअप पर कॉन्फिडेंस आएगा। तो आज तक अगर आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट या 3 मिनट को देकर इंट्राडे में ट्रेड करते हो, तो उससे तो ये सेटअप कई गुना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपके पास मल्टीपल टाइम की कंफर्मेशन होगी। और इंट्राडे में 1 आवर पर जो भी ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, फिर प्राइस अगर उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, वहां पर कोई मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस ब्रेक होता है, तो वहां पर हायर चांस होते हैं कि ट्रेंड उसी डायरेक्शन में जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ स्टॉक के चार्ट में प्रैक्टिकली देखते हैं चार्ट पर, ताकि हमें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हमें इंट्राडे में इसे किस तरीके से यूज करना है, कैसे हमें एंट्री लेनी है, कैसे हमें एग्जिट करनी है, किस तरीके से हमें वहां पर कंफर्मेशन लेनी है और कहाँ हमारे एसएल को सेट करना है। देखिए, यहाँ पर मैंने हिंदुस्तान कॉपर का स्टॉक लगाया हुआ है और ये है 1 आवर की टाइम फ्रेम। सबसे पहले हम 1 आवर की टाइम फ्रेम पर देखेंगे, उसके बाद 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर देखेंगे। जैसे जैसे ये सारे स्टॉक को आप अभी देखते जाओगे, आप अभी एनालिसिस देखते जाओगे, सारी ही चीजें आपको बिल्कुल ही क्लियर होती हुई दिखेगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था कि 1 आवर पर सबसे पहले हमें ट्रेंड को देखना है। ट्रेंड को देखने के बाद मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहां पर ब्रेक हो रहे हैं उसे देखना है। उसके बाद हमें 5 मिनट में अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के डिसीजन को लेना है। तो सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, तो यहाँ पर देखो, हमें 1 आवर में एक अच्छा खासा सपोर्ट ब्रेक होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। आप यहाँ पर देखो, देख सकते हो, देखो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 आवर में यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर लोअर हाई का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे आप देखो डबल टॉप पैटर्न भी कह सकते हो। तो यहाँ पर हमें ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होता हुआ ट्रेंड आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो देखो 1 आवर में एक मेजर सपोर्ट यहाँ पर हमें ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर ये सपोर्ट ब्रेक हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना कि हमें करना क्या है। जब भी 1 आवर की टाइम फ्रेम पर आपको मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता हुआ दिखे, तब आपको क्या करना है। सबसे पहले तो वहां पर आपको इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है कि यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो रहा है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, क्योंकि अगर हम 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे तो तब तक तो पूरा ट्रेंड छूट चुका होगा, तब तक तो वो शायद टारगेट के पास भी जा सकता है। तो यहाँ पर हम 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग का वेट नहीं कर सकते इंट्राडे में। हाँ, अगर 1 आवर को स्विंग के लिए आप यूज कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। पर इंट्राडे में वेट करेंगे तो तब तक तो वो टारगेट के पास जा चुका होगा। तो 1 आवर में आपको कैंडल की क्लोजिंग का वेट नहीं करना, आपको ये देखना है कि 1 आवर की कैंडल मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर या नीचे आ जाए। जैसे कि ये यहाँ पर सपोर्ट है, तो यहाँ पर इसके नीचे ये कैंडल आने लगी है। अब हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर हम इसे देख रहे थे, तो जैसे ही देखो ये इस लाइन के नीचे यहाँ पर 1 आवर की कैंडल आई, ये यहीं तक पहुंची है, ये कुछ बना ही नहीं, ये यहीं तक पहुंची है, कैंडल की क्लोजिंग भी नहीं आई और हम इस चार्ट को देख रहे हैं।
तो अब जैसे ही ये क्रॉस होता है हमें क्या करना है, हमें 5 मिनट पर चले जाना है। तो यहाँ पर हम सीधा चले जाएंगे 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर, और 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से ट्रेड कर सकते थे वहां पर जब ये ब्रेकडाउन हो रहा था तब। देखो यहाँ पर ये हमने राउंड बनाया था ना, कि हमें पता चल जाए कि कहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा था। तो देखो यहाँ पर ये रहा हमारा लेवल। अब यहाँ पर मेन सवाल कि हमें ट्रेड किस तरीके से करना है, एसएल को कहाँ सेट करना है और एंट्री कहाँ पर लेनी है। देखिए इसके पहले जो एक वीडियो बनाया था ना हमने, हाउ टू ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वहां पर हमने समझा था कि जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है तब उसे कैसे ट्रेड करना है, और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तब उसे कैसे ट्रेड करना है, वहां पर हमने डिटेल में समझा था। तो वहां पर क्या था कि देखो जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है तब वो एक पुल बैक लेकर आया है, इस तरीके से ब्रेक करता है तो हम भरोसा कर सकते हैं। अगर देखो वो सपोर्ट कुछ इस तरीके से ब्रेक होता है तो यहाँ पर कभी भी ट्रेड मत कीजिए, भरोसा मत कीजिए, फिर वेट कीजिए एक रिट्रेसमेंट का। पर अगर पहले ही एक रिट्रेसमेंट हो चुका है, पहले ही एक पुल बैक हो चुका है, तो आप भरोसा कर सकते हो। अब यहाँ पर भी दो कैटेगरी होती है। देखो आप चाहो तो आप इस तरीके से तुरंत ट्रेड कर सकते हो, पर अगर आपको बिल्कुल ही सेफ प्ले करना है, आपको बिल्कुल ही मतलब कंफर्मेशन चाहिए कि चलो मुझे जरा सा भी रिस्क नहीं लेना, मैं बहुत ही ज्यादा कंफर्म करना चाहता हूँ, तो फिर ब्रेकडाउन के बाद रिट्रेसमेंट होने दीजिए, उसके बाद ट्रेड लीजिए, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो आपको डिसाइड करना है आप किस तरीके से करते हो। मैं अपना आपको बता देता हूँ कि मैं किस तरीके से करता हूँ। देखो जब भी ये सीधा आएगा ना, देखो कुछ इस तरीके से आएगा कि कितना भी फिर यहाँ से नीचे चला जाए मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अगर देखो ये यहाँ पर इस तरीके से करेगा ना, जैसे कि यहाँ पर किया है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूं। पर अगर ये सीधा आया मैं ट्रेड नहीं लूंगा। फिर ये जब रिट्रेसमेंट करके निकलना चाहेगा तो तब मैं यहाँ पर देखूंगा इस लेवल पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर एसएल सेट करने के लिए। पर अगर ये देखो इस तरीके से सीधा आता है तो मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये कंटिन्यू कर जाएगा। और ये इस तरीके से सीधा आएगा तो मैं अपने एसएल को कहाँ पर लगाऊंगा, फिर एसएल बहुत बड़ा हो जाता है, फिर रिस्क मैनेजमेंट रहता नहीं, फिर जितना एसएल सामने रहता है उतना नीचे टारगेट होता नहीं। तो उन सारी चीजों को भी देखना है। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जब भी सीधा सीधा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तब ट्रेड नहीं करना। एक पुल बैक लेकर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो तब भरोसा कर सकते हो। बिल्कुल ही सेफ प्ले करना है तो देखो ब्रेकडाउन होने के बाद भी एक रिट्रेसमेंट होने दीजिए, तो ये ज्यादा सेफ रहेगा आपके लिए। तो देखो अब यहाँ पर देखो, अब हम हमारे सेटअप को समझते हैं। 1 आवर की कैंडल क्या था, इस तरीके से नीचे आ रही है अभी यहाँ पर, और हमने ओपन कर लिया है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो जैसे ही 5 मिनट की कैंडल देखो यहाँ पर इसके नीचे क्रॉस करती है, 5 मिनट की कैंडल को क्रॉस करने देना है। 1 आवर की कैंडल भले ही क्लोज ना हो, 5 मिनट की कैंडल को क्लोज करने देना है। और आप अगर देखते हो कि ये एक पुल बैक लेकर आया है कुछ इस तरीके से, तो आपके पास ऐसे सेट करने की भी जगह है, और आपके पास एक कंफर्मेशन भी है कि ये पुल बैक लेकर आया है तो ये नीचे कंटिन्यू कर सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, यहाँ पर अपने एसएल को सेट कर सकते हो, और फिर आप देख सकते हो कि ये ट्रेड यहाँ पर इस तरीके से चला है। एंड टारगेट के लिए आपको एटलीस्ट 1:2 के लिए देखना है। 1:2 के नीचे कभी नहीं जाना, 1:2 की आदत डालो। 1:1 के ऊपर जाने की कोशिश करो। मेजोरिटी लोग 1:1 पर ही काम करते हैं, और बहुत सारे लोग तो 1:1 पर भी काम नहीं करते हैं। 10 रुपए का एसएल देते हैं तो 10 रुपए सामने निकाल भी नहीं पाते हैं। देखो 1:2 से ऊपर जाके 1:1.5 करो, और एटलीस्ट 1:2 तक जाने की कोशिश करो, उसके बाद उसको आगे बढ़ाना। पर अभी के लिए एटलीस्ट 1:2 पर तो काम करो, वरना ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आई कि जैसे ही 1 आवर पर एक मेजर सपोर्ट ब्रेक हुआ, फिर 5 मिनट में हमें कंफर्मेशन किस तरीके से लेनी है। चलो यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर कोई भी पुल बैक हुआ ही नहीं था। देखो यहाँ पर ये जो रिट्रेसमेंट करके नीचे आया ना, ये ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये सीधे सीधा इस तरीके से आया था, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। फिर जब यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट हुआ ना, देखो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, तब यहाँ पर इस कैंडल पर हम ट्रेड लेते, इस एसएल के साथ पर हम कंफर्मेशन के साथ ही जाएंगे, क्योंकि हम ज्यादा एक्यूरेंसी के साथ ट्रेड करने के लिए सीख रहे हैं। ऐसे ही सिर्फ 5 मिनट में ऐसा कुछ हुआ, देखो 5 मिनट में ऐसा कुछ हुआ, ट्रेड ले लो। 5 मिनट में ऐसा कुछ हुआ, ट्रेड ले लो। उससे अच्छा है 1 आवर को भी साथ में कंपेयर करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा एक्यूरेंसी मिलेगी। तो चलो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई कि 1 आवर पर जब भी मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होता है फिर 5 मिनट में किस तरीके से देखना है। यहाँ पर हमने देखो इसे देखा 1 आवर और 5 मिनट में डाउन ट्रेंड के लिए, यानी कि नीचे के लिए। अब हम इसे एक बार ऊपर की तरफ भी देख लेते हैं। देखो ये पॉइंट था, ये लेवल था। यहाँ पर 1 आवर में भी हमने देखा ना कि देखो यहाँ पर भी ये पुल बैक लेकर आया है, यहाँ पर भी नेगेटिव प्राइस एक्शन शो हो रहा है। तो देखो ये ट्रेंड इस तरीके से कंटिन्यू किया नीचे की तरफ। पर 5 मिनट में प्रॉपर चीजों को देखना है जिस तरीके से हमने देखा। अब चलो एक बार ना इसे अप ट्रेंड के लिए भी देख लेते हैं। पर हमें इसे देखना कब होता है पता है, हमें इसे तभी देखना है जब 1 आवर पर मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता हो। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो देखो ऊपर की तरफ भी एक मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। देखो यहाँ पर ये 1 आवर से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया,
तो यहाँ पर ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन चुका था और फिर 1 आवर की टाइम फ्रेम में देखो इसने इसे यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे थे और देखो इस लेवल का यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया, 1 आवर की कैंडल इसके ऊपर गई। अब यहाँ पर जैसे ही 1 आवर की कैंडल इस लेवल को क्रॉस करती है ना, हमें चले जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाना है। देखो 5 मिनट पर यहाँ पर कुछ इस तरीके से आने के बाद देखो यहाँ पर जैसे ही 1 आवर की टाइम फ्रेम इसके ऊपर आती है, हम 5 मिनट में आएंगे ना, तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर भी देखो आपको एक पुल बैक होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो इस एसएल के साथ, क्योंकि इसने एक पुल बैक लेके निकाला है। मैं फिर कह रहा हूँ, सीधे सीधा निकालता ना तो फिर हम इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक पुल बैक होने का वेट करते, और आप फिर भी कंफर्मेशन चाहते हो, आपको यहाँ पर भी नहीं लेना, तो फिर एक पुल बैक होने दो। उस पुल बैक के बाद आप लो, वो आपके ऊपर है, वो आपको डिसाइड करना है। या फिर आप इसे बैक टेस्ट करोगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि आप किस तरीके से इसे यूज कर सकते हो। तो इसमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, मतलब ऊपर का ट्रेंड और नीचे का ट्रेंड दोनों हमने देखा 1 आवर के टाइम फ्रेम को यूज करते हुए। सिर्फ 5 मिनट पे रिले मत करो, वनडे को भी साथ में देखते हो तो ज्यादा अच्छा है, पर उसे और किसी वीडियो में देखेंगे कि तीनों टाइम फ्रेम को कैसे एक साथ यूज करना है, मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज करके। यहाँ पर अभी हम 2 ही टाइम फ्रेम को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो हमने देखो दोनों चीजों को देखा ना। अब चार्ट में कितना भी बैक जाओ, आपको ये सारी चीजें कहीं पर भी मिल जाएगी, किसी भी चार्ट में मिल जाएगी, आप कहीं पर भी देखो। यहाँ पर देखोगे, देखो यहाँ पर से इस तरीके से आप देखोगे, या फिर देखो आप यहाँ पर से देखोगे, देखो इस लेवल के ब्रेक पर देखोगे, देखो यहाँ पर है। अब कितना भी आप इसे बैक टेस्ट करो, आपको चीजें मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पर भी देखो ट्रेड मिला होगा, फिर यहाँ पर 1 आवर पर ब्रेक डाउन हुआ, देखो यहाँ पर भी इस तरीके से ट्रेड मिला होगा। तो इस तरीके से आप कितना भी देखो, देखो ये 1 आवर में देखो ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर भी आपको मिला होगा। तो आप कितना भी बैक टेस्ट करो, वो बैक टेस्ट करना आपका काम है। मैं यहाँ पर भले ही आपको 1000 चार्ट क्यों ना दिखा दूं, पर आपको बैक टेस्ट करना है और जरूर करना है। चलो इसी तरीके से कुछ और चार्ट देखते हैं, ताकि और ज्यादा क्लियरिटी मिले और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। चलो यहाँ पर हम देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक में कि यहाँ पर किस तरीके से क्या ऐसी कोई चीजें बनी थी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ हो और हमें यहाँ पर कोई भी ट्रेड मिला हो। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर 1 आवर की टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पर एक ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है। देखो इस लेवल पर, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी देखो इसने काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न बनाई थी। देखो इस तरीके से डबल टॉप पैटर्न बनाई थी, और ये नेक लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पर 1 आवर की टाइम फ्रेम में इस तरीके से किया था। तो देखो यहाँ पर एक राउंड हम बना लेते हैं, हमें पता चले कि 5 मिनट में हमें कहाँ पर देखना है। तो देखो 1 आवर में जैसे ही ये लेवल क्रॉस होता है, हमें आ जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और इस चीज को देखो लाइव मार्केट में बैक टेस्ट करना। पुराने चार्ट पर अभी हम जिस तरीके से बैक टेस्ट कर रहे हैं, उस तरीके से तो आपको करना ही है, पर आपको लाइव मार्केट में भी इसे बैक टेस्ट करना है। लाइव मार्केट में बैक टेस्ट करोगे ना, तभी और ज्यादा अच्छे से आपको चीजें क्लियर होती हुई दिखेगी और ज्यादा अच्छे से आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पर हमारा लेवल था जो हमने 1 आवर में देखा था। तो मेरे हिसाब से तो मैं यहाँ पर ट्रेड ना करूं। बहुत ही अच्छा ट्रेड यहाँ पर नीचे की तरफ चला गया है सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद, बट मैं यहाँ पर अगर इसे देख रहा होता, मैं इसे ट्रेड नहीं करता। इसे मैं ट्रेड नहीं करता। उसका रीजन क्या है? देखो उसका रीजन ये है, देखो ये यहाँ से सीधे सीधा आया है। अगर इस कैंडल पर मैं यहाँ पर एंट्री बनाता हूँ, तो मैं अपने एसएल कहाँ सेट करूंगा? क्योंकि लास्ट स्विंग हाई यहाँ पर है, तो यहाँ पर इतना बड़ा एसएल तो कोई देता नहीं, तो इतना बड़ा एसएल तो हम देंगे नहीं। और अगर यहाँ पर हम देखो कैंडल के हाई का एसएल लेके चले जाते हैं, फिर अगर एक रिट्रेसमेंट आया ना, तो वो हमारा एसएल पहले लेगा, फिर जाके वो मूवमेंट करेगा। तो ऐसे स्टॉक को आप इग्नोर कर दो। जब भी इस तरीके से बिहेव होता है, इग्नोर कर दो। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी अफसोस ना करूँ कि इतना ट्रेंड मिस हो गया, क्योंकि होता है, सब कुछ हम नहीं ले पाते। बट यहाँ पर मैं ट्रेड कब लेता पता है? जब देखो ये कुछ इस तरीके से 5 मिनट में आता, या फिर ये नीचे कुछ इस तरीके से आता, तो तब मैं इस तरीके से लेता। पर ये दोनों में से एक भी चीज नहीं हुई, तो यहाँ पर हम कुछ भी ना करते। ध्यान से समझना, इस तरीके से ट्रेड मिस होते हैं, उसे होने दो। ये कोई जिंदगी का या दुनिया का आखिरी ट्रेड नहीं था, बहुत ज्यादा मौके मिलेंगे आगे। तो चलो इसे तो हम यहाँ पर बिल्कुल ही इग्नोर करेंगे। फिर से चलते हैं 1 आवर की टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से हमें क्या और कोई ट्रेड मिल सकता था। तो चलो फिर से यहाँ पर हमें देखो 1 आवर की टाइम फ्रेम में ये लेवल ब्रेक होता हुआ देखो यहाँ से इस तरीके से दिख रहा है। तो अब 5 मिनट के अंदर देखते हैं कि चलो यहाँ पर इस लेवल पर जब भी इसका ब्रेकडाउन हुआ था, तब हम यहाँ पर क्या कर सकते थे। तो चलो 5 मिनट में चलते हैं और देखते हैं। देखो 5 मिनट में यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर जब भी इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ था, तो देखो यहाँ पर हमें ट्रेड मिल सकता था, यहाँ पर हम एंट्री कर सकते थे। यहाँ पर एंट्री करने के दो रीजन है। एक तो देखो ये एक छोटा सा यहाँ पर बिल्डअप करके इस तरीके से आया है, और फिर अगर ये ब्रेक करता है,
तो हम देखो यहाँ का एसएल ले सकते हैं या फिर हम यहाँ का एसएल ले सकते हैं, क्योंकि ये कैंडल बड़ी है तो इस कैंडल के हाई का एसएल आप ले सकते हैं। बट एक छोटी सी कैंडल है, उसके हाई का एसएल आप लोगे तो वो आपको रिट्रेसमेंट में निकाल सकता है। वो आपको आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग, आपके रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए डिसाइड करना होता है। या फिर छोड़ो, चलो अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो चलो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये सीधे सीधा नीचे आया है, तो चलो यहाँ पर तो हमें ट्रेड करना नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। देखो जब इस तरीके से रिट्रेसमेंट होता ना, देखो मैं आपको ये चीज कह रहा था, मान लेते हैं ये सीधा सीधा आया है, चलो यहाँ पर ये छोटे से बिल्डअप को भूल जाओ, मान लेते हैं ये सीधा आया है, फिर यहाँ पर अगर हम एंट्री करते हैं ना तो देखो ये एसएल आता हमारा, और फिर यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद देखो ये नीचे की तरफ गया है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर आपको ट्रेड इस तरीके से मिल सकते हैं 1 आवर 5 मिनट को साथ में यूज करके। पर इससे पहले हमने देखा ना सीधा सीधा आया है, तब कभी भी कुछ भी नहीं करना है। तो अब तक तो आपको ये सेटअप, ये बात बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी कि 1 आवर पर किस तरीके से देखना है और 5 मिनट में किस तरीके से हमें कंफर्मेशन लेनी है, एंड एटलीस्ट 1:2 के लिए हमें वहां पर वेट करना है। चलो इसे एक बार अप ट्रेंड के लिए भी देख लेते हैं, रिलायंस के स्टॉक में ही देख लेते हैं अप ट्रेंड के लिए कि क्या यहाँ पर कोई अप ट्रेंड के लिए हमें ट्रेड मिल सकता था। तो देखो अप ट्रेंड के लिए अगर देखें तो यहाँ पर देखो हमें एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर 1 आवर की टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर देखो 5 मिनट के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हम किस तरीके से अगर हम यहाँ पर होते तो ट्रेड कर सकते थे। तो देखो यहाँ पर ये मार्केट ओपन होने के साथ सीधा सीधा इसने ब्रेकआउट किया है, तो ऐसे ट्रेड मैं पर्सनली कभी नहीं करता, मैं इसे इग्नोर कर देता हूँ। यहाँ पर अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पर मैं एंट्री ना लूँ, क्योंकि फिर ये इस तरीके से ब्रेक हो सकता है और फिर वहां पर रिस्क मैनेजमेंट भी बिगड़ता है, तो वहां पर कुछ पता नहीं चलता। तो ऐसे में आप इसे इग्नोर कर सकते हो, पर फिर अगर वो आपको एक रिट्रेसमेंट देता है तो वहां पर आप एक रिस्क जरूर से ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर इसने देखो इस तरीके से रिट्रेसमेंट दिया, तो यहाँ पर इस लेवल पर आप एंट्री कर सकते हो इस एसएल के साथ। फिर देखो एक रिट्रेसमेंट के साथ इसने एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर इस तरीके से दिया। अब देखो इस लेवल के अंदर यहाँ पर आपको पेशेंस रखना होता है। यहाँ पर अगर आपका टारगेट नहीं आया तो ट्रेल करके वेट करो, अगर यहाँ पर आप डर में निकल जाते हो तो फिर आप ट्रेंड को मिस कर सकते हो। अगर टारगेट आ चुका है तो ठीक है, खुशी खुशी वहां पर निकल जाओ। टारगेट नहीं आया है तो ट्रेलिंग का यूज करके वहां पर अपने ट्रेड को होल्ड करो, क्योंकि आप जितना होल्ड करना सीखोगे तब भी आप अच्छे ट्रेंड को कैप्चर कर पाओगे, तभी जाके कुछ हो पाएगा। अगर 2 5 10 पॉइंट के लिए काम करोगे तो फिर मतलब लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं हो पाएगा। 1 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीना 2 महीना प्रॉफिट निकाल लोगे, लॉन्ग टर्म में उसका कोई भी मतलब नहीं है। अच्छा ट्रेंड कैप्चर करना सीखो, यानी कि ट्रेड को होल्ड करना सीखो। पहले 1:2 से शुरुआत करो, फिर उसे ट्रेल करते जाओ, धीरे धीरे आपको वहां पर वो आदत होती जाएगी। तो यहाँ पर भी आपने देखा किस तरीके से 1 आवर के ब्रेकआउट पर हम 5 मिनट में जाके कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ले सकते थे। और जब भी देखो सीधे सीधा ब्रेकआउट होता है ना, तब ट्रेड नहीं करना चाहिए। उसका रीजन ये होता है, देखो यहाँ से जिन जिन लोगों ने बाइंग की है, अब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ रजिस्टर्स पे वो क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, नए सेलर ऐड हो सकते हैं, प्राइस नीचे आ सकती है। बट अगर प्राइस को नीचे नहीं आना, कंटिन्यू करना है, तो वो एक रिट्रेसमेंट देखने के बाद फिर से इस तरीके से कंटिन्यू करती है, तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन आ जाती है, तो यहाँ पर हम रिस्क फिर ले सकते हैं, हमें एक छोटा सा एसएल भी मिलता है। यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हो तो आपके पास एसएल रखने की भी कोई जगह नहीं और कोई कंफर्मेशन भी नहीं है कि ये मूवमेंट आगे करेगा या नहीं करेगा, इसीलिए। चलो और एक इसकी तरह हम स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक हमारा यहाँ पर हम देखेंगे टाइटन का स्टॉक। इसके बाद चलो मैं आपको और एक चीज भी दिखाता हूँ कि ये सेटअप कब काम नहीं भी करेगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी सेटअप हो, कोई भी टेक्निकल हो, कोई भी प्राइस एक्शन हो, हर बार कुछ भी काम नहीं करता। वो मैं आपको एक ऐसा स्टॉक दिखाऊंगा जहां से आपको पता चलेगा, ताकि आपको आपके रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता चले। क्योंकि जो भी टॉपिक आप देखते हो, कहीं भी वीडियो देखते हो, अगर वहां पर सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही आप सुनते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर चीज हर बार नहीं होती। दोनों साइड अगर आप देखोगे कि ये चलता भी है, नहीं भी चलता है, यहाँ पर लॉस भी हो सकता है, तो आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से अपने रिस्क मैनेजमेंट को देख सकते हो वहां पर। कि आंख बंद करके नहीं ले लेना है कि मेरे पास कोई मैजिकल चीज आ गई है कि तो ये तो हर बार चलने ही वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो चलो यहाँ पर भी देखो, एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि 1 आवर में यहाँ पर मेजर एक सपोर्ट ब्रेक हो रहा है नीचे की तरफ। तो इसे देखो 5 मिनट में एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम होते तो हम किस तरीके से इसे ट्रेड कर पाते। तो चलो 5 मिनट में चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 मिनट में हमें मतलब कि ये सीधा सीधा इसने ब्रेकडाउन दिया था या फिर कोई पुल बैक लेकर यहाँ पर इसने हमें मौका दिया था या नहीं दिया था। तो चलो ये रहा यहाँ पर ये हमारा पॉइंट।
तो चलो इसने तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक पुल बैक लेके इसने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया है 5 मिनट में। तो देखो यहाँ पर हम एंट्री कर सकते थे, इससे लेवल पर हम एंट्री कर सकते थे। इसने देखो ऊपर भी एक पुल बैक दिया है एंड इसके नीचे भी पुल बैक दिया है, यानी कि यहाँ पर तो डबल कंफर्मेशन आप कह सकते हो कि पुल बैक लेके ब्रेकडाउन दिया। अगर इस पुल बैक को इग्नोर करो तो देखो इस रिट्रेसमेंट को देखो कि यहाँ पर हम एंट्री लेते इस कैंडल पर, ये हमारा एसएल होता और उसके बाद देखो प्राइस ने नीचे की तरफ मूवमेंट किया है। तो देखो अब तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। देखो इसी तरीके से ऊपर की तरफ जब भी ये इस तरीके से ब्रेक करता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो ऊपर की तरफ जब भी इसने इस लेवल पर ब्रेक किया होगा, यहाँ पर हम इसे 5 मिनट में देख सकते हैं। देखो जब भी इसने देखो इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया होगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं। चलो यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल दिख रहा है, यहाँ पर कुछ अजीब सा दिख रहा है कि यहाँ पर 1 आवर में ऊपर तो गया पर ये सस्टेन नहीं किया है। तो चलो इसे देखते हैं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन रही होगी, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम होते 1 आवर पर देखते कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो ऊपर तो देखो ये सस्टेन नहीं किया है। तो हम देखते हैं 5 मिनट के अंदर कि यहाँ पर क्या हो सकता था। देखो अगर यहाँ पर हम इसे देख रहे होते तो क्या हो सकता था, क्योंकि 1 आवर में ये सस्टेन नहीं किया है। तो चलो यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं कि क्या हो सकता था यहाँ पर। तो देखो ये रहा हमारा यहाँ पर लेवल। 1 आवर में मोमेंटम नहीं दिख रहा था पर 5 मिनट में आपको दिख रहा होगा। देखो इसने एक यहाँ पर क्या है, एक पुल बैक लेकर ऊपर गया है। तो यहाँ पर अगर हम एंट्री लेते इस एसएल के साथ, यानी कि कुछ 17 रुपए का एसएल आ रहा था एंड मोमेंटम इसने दिया कुछ 35 रुपए, यानी कि 1:2 तक का तो इसने दे ही दिया था। पर ये बॉटम और टॉप सब लोग कैप्चर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप 1:2 तो नहीं ले पाते, बट यहाँ पर आप 1:2 के पास पहुंचे थे, फिर आप अपना एसएल को सेट कर देते 1:1 पर। तो यहाँ पर आप 1:1 लेकर तो निकल सकते थे, क्योंकि यहाँ पर आपका ट्रेलिंग एसएल हिट होता, इसीलिए 1:2 आपको मिलता है। तब आप बुक करना चाहो तो आप बुक कर सकते हो, और अगर आपको ज्यादा चाहिए तो क्या करो 1:1 पे सेट कर दो। और जब भी आपको अपने ट्रेड में 1:1 मिलने लगता है तब क्या करो, बाइंग प्राइस के आसपास सेट कर दो, ताकि रिवर्स हो तो आपका कोई भी लॉस ना हो। इस तरीके से आपको प्लान करना होता है। चलो ये सारी चीज़ें अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, आपको बिल्कुल सही से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैंने बहुत सारे स्टॉक निकाले थे इस चीज़ को समझने के लिए, पर सेम चीज़ को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब आपको इसे देखो बैक टेस्ट करना होगा। ये सारे स्टॉक मैंने अलग से निकाले थे यहाँ पर इस सेटअप को सही से समझने के लिए, पर सेम चीज़ें मैं कितने भी चार्ट दिखाऊँ, आप बैक टेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो बैक टेस्ट आपको करना है। उसके अलावा भी मैं चलो आपको एक आखिरी चार्ट दिखाता हूँ, जहां से आपको पता चलेगा कि आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को भी देखना है। तो यहाँ पर कब से हम क्या समझ रहे हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखो, यहाँ पर ये वीक रिजेक्शन यहाँ से आई थी, तो यहाँ पर ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पर देखो ये ब्रेक हुआ है 1 आवर की टाइम फ्रेम में, यहाँ पर ये ब्रेक हुआ है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। 1 आवर में अच्छा खासा सेटअप बनाकर ये ब्रेक इसने किया है। चलो 5 मिनट पर देखते हैं कि क्या सिचुएशन रही होगी तब। तो 5 मिनट पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो किस तरीके से हम इसे ट्रेड कर सकते थे। ये ट्रेड मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेड मैंने लिया था। तो देखो 1 आवर पर तो वहां पर हमने ब्रेकआउट देख लिया कि 1 आवर पर इसने ब्रेकआउट किया था। फिर देखो 5 मिनट में जब देखो इस तरीके से ये यहाँ पर आया ना, यहाँ पर मैंने इसे देखा था, यहाँ पर मैंने इसे ऐड किया था, इस लेवल पर मेरी एंट्री थी और ये मेरा एसएल था। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट फेल हुआ, यहाँ पर मेरा एसएल हिट हुआ था, यहाँ पर मुझे लॉस हुआ था, इस लेवल पर मैंने इसे निकाल दिया था। तो देखो कब से ये जो सेटअप हम समझ रहे हैं कि 1 आवर पर अच्छा खासा ब्रेकआउट हो जाए, उसके बाद 5 मिनट में कंफर्मेशन देखकर आप ट्रेड कर सकते हो। पर जैसा कि मैंने कहा था, दुनिया का कोई भी टेक्निकल हो, कोई भी प्राइस एक्शन हो, कोई भी सेटअप हो, कुछ भी क्यों ना हो, हर बार कुछ भी काम नहीं आता। जिस तरीके से यहाँ पर मेरा एसएल हिट हुआ था उस तरीके से आपका एसएल भी हिट हो सकता है। ये चीज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सेटअप फेल होते हैं। आप लोगों के दिमाग में अगर ये बात हो कि सारी चीजें हर बार काम करती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 10 में से 6-7 बार काम कर जाती है, 3-4 बार वो फेल भी हो सकती है। मैटर करता है हम किस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करके ट्रेड कर रहे हैं। अगर मतलब कि हम एटलीस्ट 1:2 पर काम कर रहे हैं तो 10 में से 6-7 बार भी ट्रेड चल गया तो ऑल ओवर प्रॉफिट में रहेंगे। बट आप 1:1 को भी मेंटेन नहीं कर रहे हो, उसके भी नीचे हो, तो आप कितना भी एक्यूरेंसी के सेटअप के साथ काम करो, आप वहां पर लॉस में ही रहोगे। तो ये चीज दिखाने का सिर्फ और सिर्फ यही रीजन था कि ये भी फेल होता है, सब कुछ फेल होता है। तो यहाँ पर आप देखो, अगर नॉर्मल क्वांटिटी आपकी 100 है तो 100 ही ऐड करो, ये नहीं कि सेटअप बना है तो 1000 क्वांटिटी को ऐड कर लेना है। इस तरीके से करो, या फिर कम क्वांटिटी ऐड करो। ये नहीं कि चलो मतलब 1 आवर के ऊपर आया है, 5 मिनट में भी वो वीडियो देखा था, अच्छा खासा बन रहा है, चलो यहाँ पर हैवी क्वांटिटी ले लेता हूँ, बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं,
ये इस तरीके से फेल भी हो सकता है। ये ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है, सब कुछ मार्केट में होता है, रेंडमली काफ़ी बारी चीज़ें होने लगती है, काफ़ी बार मार्केट न्यूज़ बेस पे चलने लगता है, सब सारे टेक्निकल सारे एनालिसिस फेल हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। तो सेटअप भी फेल होते हैं, उस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट को भी देखना है, क्वांटिटी साइज को भी देखना है। और ये आपका हर जगह काम करेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी में, कॉल पुट में। ऐसा नहीं होता कि स्टॉक में काम करेगा इंडेक्स में काम नहीं करेगा। ये आपका क्रिप्टो में भी काम करेगा, आपका गोल्ड में भी काम करेगा। टेक्निकल हर जगह सेम होता है, बस वोलाटिलिटी का फर्क होता है, मोमेंटम का फर्क होता है। काफी सारे स्टॉक में इंडेक्स में बहुत ही ज्यादा हाई वोलाटिलिटी हो, काफी में कम होती है, काफी में जल्दी मोमेंटम आ जाता है, काफी में कम आता है। तो अब आपका काम है कि आप इस सेटअप को बैक टेस्ट करो, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इस तरीके से बैक टेस्ट करो जिस तरीके से हमने किया, यानी कि पुराने चार्ट पर। फिर लाइव मार्केट में भी बैक टेस्ट करो, लाइव मार्केट में चीजों को बनता हुआ देखो। ये टेंशन बिल्कुल ना लो कि ट्रेड ले लेता हूँ, देखते रहो और उसे बैक टेस्ट करो, फिर कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो। फिर आपको जब भी कॉन्फिडेंस आने लगता है, आपको लगता है कि नहीं ये चीज मेरे लिए काम कर रही है, तब जाके अपनी नॉर्मल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो। पर बैक टेस्ट किए बगैर कोई भी चीज को यूज मत करना। आपको वीडियो में कितना भी कोई भी अच्छा समझा दे, कुछ भी हो जाए, पर आप अपने आप से जब तक बैक टेस्ट नहीं करते लाइव मार्केट में, तब तक भरोसा मत करना, क्योंकि लाइव मार्केट में काफी सारी चीजें बदल जाती है। यहाँ पर वीडियो में सारी चीजों को बोल देना होता है, पर लाइव मार्केट में जब कैंडल मूवमेंट करती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, वो सारी चीजें अलग होती है, वहां पर साइकोलॉजी अलग होती है। जब तक लाइव मार्केट में कोई भी सेटअप को बैक टेस्ट नहीं करोगे, तब तक आपको वहां पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। फिर कम क्वांटिटी के साथ आपको ट्रेड करना है। जब भी कॉन्फिडेंस आने लगता है, जब भी सब कुछ सही लगने लगता है, तब जाके नॉर्मल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। पर जब तक बैक टेस्ट नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। इस बात को याद रखना, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा अपने सेटअप पर।